हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज 2 अगस्त 2020 है। आज एक स्पेशल डे है। आप सबको मेरी बधाई फ्रेंडशिप डे के लिए। आज 2 महीना से 1 जून से हमारे आपके साथ एक अटैचमेंट हुआ है, एक मुलाकात हुई है। कहावत है, ए फ्रेंड इज़ नीड ए फ्रेंड इंडीड। बुरे समय में, मुश्किल समय में यदि कोई दोस्त मिल जाए या कोई राह दिखा दे तो इससे अच्छा कुछ कार्य नहीं होता है। इंडेक्स 1 जून 2020 में 9200 के आसपास था। सारा पेसिमिज्म था बाज़ार में, सस्पिशियस था, घोर निराशा छाई हुई थी। 9200 9400 के लेवल में सब सोच रहे थे कि वापस एक बार बड़ी मंदी आ जाएगी, वापस हम लोग 7000 या 6000 निफ्टी देखेंगे। वहीं पर मैंने एक प्रयास किया, इस यूट्यूब के स्टॉक मार्केट स्टूडियो चैनल के माध्यम से आप सबसे एक दोस्ती करके मैंने अपना एक प्रयास किया, आपको बताने के लिए एक इंडिकेशन दिया कि यहाँ पर 9000 का स्टॉप लॉस में आप तेज़ी में रहें, तेज़ी में चले जाएं। और फर्स्ट टारगेट 10,400 का था और धीरे धीरे जैसे बाज़ार चलता गया हमने टारगेट बढ़ाते गए और अल्टीमेटली लास्ट वीक में मैंने कहा था कि मार्केट करीब करीब टॉप के आसपास है। 11,300 से 390 का टॉप बना करके मार्केट यहाँ पर वोलेटाइल फेज़ में जाने की संभावना ज़्यादा रहेगी, तो आप सावधान रहें। थोड़ा वोलेटाइल वे में करेक्शन आएगा, 400-500 पॉइंट का करेक्शन आ सकता है, जो कि 300 पॉइंट का करेक्शन करीब करीब आया लास्ट वीक में। 360 टच करके वापस जो है 300 पॉइंट का नीचे क्लोजिंग दिया 11,070 पर। तो मैंने एक प्रयास किया, किसी को प्रॉफिट हुआ हो या नहीं हुआ हो, किंतु जो मंदी में प्ले कर रहे थे, जो बहुत बड़ी मंदी में थे और नीचे मंदी की संभावना करके शॉर्ट करके बैठे हुए थे, उनको लॉस बचाने की बहुत बड़ी कोशिश की। जो मेरे म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टर्स हैं वो सारे रिडम्पशन करने की कोशिश में थे। 9,500 में बहुत पैनिक सिचुएशन था उस टाइम में और सब ने ये मन बना लिया था कि थोड़ा सा ऊपर जाते ही सारा रिडम्पशन कर देना है। और जैसे जैसे मैंने ट्रेंड दिया तो करीब करीब जो है वो उनके परचेज प्राइस आ गए, करीब करीब बड़े लॉसेस से वो बच गए और जिनकी एसआईपी चल रही थी वो सारी एसआईपी प्रॉफिट में आ गए। लास्ट 6 महीना पहले या 1 साल पहले 11,500 के लेवल में जिन्होंने एसआईपी स्टार्ट की थी, नीचे में 7,500 तक उनका परचेज हुआ और वापस 11,000 के निफ्टी आने पर उनका सारा परचेज जो था वो सारा प्रॉफिट में कन्वर्ट हो गया। और थोड़ा बहुत मिड कैप और स्मॉल कैप में जो लॉसेस हैं वो भी आने वाले दिनों में धीरे धीरे कवर हो जाएंगे, ऐसी उम्मीद मैं रखता हूँ। आज मेरा सब्जेक्ट है फ्यूचर एंड ऑप्शन। तो जो बड़े HNI इन्वेस्टर्स हैं वो परिचित होंगे फ्यूचर एंड ऑप्शन से। जो कैश मार्केट में करते हैं उनको फ्यूचर एंड ऑप्शन का बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं रहता है, लेकिन एक अट्रैक्शन रहता है फ्यूचर एंड ऑप्शन में। मैं ये सजेस्ट करूँगा, रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए फ्यूचर एंड ऑप्शन नहीं है। फ्यूचर एंड ऑप्शन स्ट्रेटेजीज केवल HNI इन्वेस्टर्स के लिए या बड़े इन्वेस्टर्स के लिए हैं। छोटे इन्वेस्टर्स के लिए ऑप्शन ट्रेडिंग एक अच्छा माध्यम है, लेकिन वो भी जो है बहुत कोशिशली करना पड़ेगा, क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग में इतना प्रीमियम हाई रहता है महीना का स्टार्टिंग में कि आपको कुछ प्रॉफिट होने की उम्मीद बहुत कम रहती है। कभी कभी जब बहुत बढ़िया ट्रेंड मिलता है मंदी का या तेज़ी का, तभी ये ऑप्शन ट्रेडिंग काम आता है। और नहीं तो आपका ऑप्शन ट्रेडिंग में जो परचेज करके रखते हैं फ्यूचर ऑप्शंस, उनको 80% चांसेस ये रहता है कि उनका ऑप्शंस का प्राइस जो है लॉस में कन्वर्ट हो जाता है। जब आपको बहुत अच्छा ट्रेंड मिलता हो तभी ये ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं। फ्यूचर ट्रेडिंग में भी लॉट साइज 5 लाख से 15 लाख की लॉट साइज है। यदि आपका
ट्रेंड के अगेंस्ट में ही थोड़ा बाजार जाते ही एक बड़े बड़े लॉसेस आपके शुरू हो जाते हैं, आपका पेशेंस लूज़ हो जाता है और आपके स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाते हैं और आप बड़ा लॉसेस हो जाते हैं। उसके लिए जैसे मैंने लास्ट वीक कहा था कि जिसमें अच्छा ट्रेंड मिले उसमें आप एसआईपी करें, उस स्टॉक में। म्यूचुअल फंड में नहीं करते हैं, आपको स्टॉक मार्केट का अट्रैक्शन है तो स्टॉक में एसआईपी करें और अच्छे प्राइस आने पर उसमें अपना प्रॉफिट बुकिंग भी करते रहें। यदि आप कंटिन्यूसली एसआईपी किए हैं छोटे छोटे एसआईपी में तो आपका लॉसेस कम हो जाता है, आपको नीचे आने पर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है नीचे में परचेज करने की। लेकिन फ्यूचर में लॉट साइज इतना बड़ा है कि आप उसके एवरेज करने के लायक भी नहीं रहते हैं और आपको जो है वो ऑप्शन लॉसेस में काटना पड़ता है, एम टू एम लॉस बढ़ जाता है, आपका पेशेंस लूज हो जाता है, तो आपको जो है प्रॉफिट होने की संभावना बहुत कम हो जाती है, अनलेस कि आप कोई पर्टिकुलर स्टॉक में ट्रेडिंग करते हो और उसी में ऑप्शन या फ्यूचर में सौदा करते हो। ये एचएनआई और बड़े इन्वेस्टर्स के लिए एक हेजिंग स्ट्रेटेजीज है जिसको हम लोग ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी में करके हम लोग जो है उसमें कोशिश करते हैं रुपया बनाने की, लेकिन ऐसा होता नहीं है। एफआईआई या जो एचएनआई इन्वेस्टर्स हैं, जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं, ये एक उनके लिए एक हेजिंग मैकेनिज़्म है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि आपको यहाँ पर लग रहा है कि 11,300 या 11,200 के आसपास मार्केट टॉप बना लेगा या टेम्पररी टॉप बना लेगा, तो आप 11,500 का या 11,600 का मंथली ऑप्शन बेचेंगे तो आपको 150 रुपीज़ प्राइस चल रहा था फ्राइडे को मॉर्निंग में, तो आपको ये 150 रुपीज़ का गेन हो जाएगा और 11,500 के ऊपर यदि निफ्टी जाता है तभी आपका रिस्क स्टार्ट होता है। ये जो बड़े इन्वेस्टर हैं जिनका इन्वेस्टमेंट 10 लाख या 50 लाख या 1 करोड़ या उससे बड़ा इन्वेस्टमेंट है, तो वो निफ्टी में या स्टॉक में वो हेजिंग करते हैं, ऊपर के कॉल बेचते हैं। यदि वो फुल ऑफ कॉन्फिडेंस है, यदि मंदी का उनको लग रहा है कि मार्केट यहाँ से रिवर्सल होने की पूरी चांसेस हैं, तो वो निफ्टी बेचते हैं। और यदि उनको लगता है कि नहीं 80% या 90% चांस है, तो वो ऊपर का कॉल बेचते हैं, आउट ऑफ मनी कॉल, महीने का स्टार्टिंग में, जो कि 5 to 7% का प्रीमियम रहता है और 5 to 7% का गेन हो जाता है मंथ का एंड में, यदि वो टारगेट हिट नहीं हो तो। आप 11,000 में यहाँ पर यदि तेज़ी का ध्यान है लेकिन कॉन्फिडेंट नहीं है बहुत ज़्यादा, तो 10,800 का पुट बेच सकते हैं जिसका प्रीमियम 150 रुपीज़ के अराउंड रहता है, महीना का स्टार्टिंग में 150-200 रुपीज़। तो आपकी नेट कॉस्ट जो है 10,600 पर आएगी, आपका लॉसेस स्टार्ट होगा 10,600 में। तो ये आप बड़े लॉस से बच जाते हैं, 5 to 7% का प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट इज़ लिमिटेड, लेकिन आपको बड़े लॉसेस नहीं होते हैं। आपको जो है मार्जिन मनी देना रहता है ऑप्शन राइट करने में, ऑप्शन लेने में आपका मार्जिन मनी नहीं लगता है, प्रीमियम लगता है, लेकिन ऑप्शन राइट करने में आपको मार्जिन मनी लगता है। लेकिन अप्रोक्सीमेटली उसमें 4 to 5% या 7% तक का गेन होता है यदि आप सही तरीके से ट्रेंड्स पकड़ लें तो। फॉर एग्जांपल यदि स्टॉक में आप ट्रेडिंग करते हैं, जैसे अभी लास्ट वीक में नीचे से वापस फार्मा स्टॉक में टर्निंग पॉइंट आया, वापस वो बुलिश हो गए, तो जैसे कैडिला हेल्थ केयर मेरा फेवरेट स्टॉक है अभी हाल के दिनों में, 380 का प्राइस चल रहा है और मेरा ध्यान है अभी 415-420 तक का, लेकिन 360 का स्टॉप लॉस भी है। तो यदि आप 380 में आप फ्यूचर में एक लॉट लेते हैं तो 380 का या 390 का या 400 का कॉल बेच देंगे, जिसका प्राइस करीब करीब 380 का कॉल 30 रुपया और 400 का कॉल 22 रुपीज़ चल रहा है। तो आपका जो है टोटल हेज हो जाएगा, 420 के ऊपर चलने पर आपका प्रॉफिट बुकिंग हो जाएगा 420 तक का, 380 का परचेज है तो 40 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा। और यदि इन केस मार्केट नीचे चली जाती है और 360 तक भी आ गया तो आपका 22 रुपये का प्रॉफिट जो है, 400 का कॉल बेचते हैं तो 20-22 का प्रॉफिट और 380 का कॉल बेचते हैं तो 30 रुपये का प्रॉफिट आपके अकाउंट में जमा हो जाएगा। तो आपकी नेट कॉस्टिंग 360 या 350 आएगी और 350 के नीचे चलता है तो आप यदि उसको काट भी देंगे मंथ का एंड में तो आपका नेट में लॉस नहीं होगा और ऊपर में आपका प्रॉफिट होगा। उसी तरह से आप लुपिन जिसमें ट्रिगर हुआ है लास्ट फ्राइडे को, 920 का प्राइस है, तो 920 का प्राइस में लेते हैं तो थोड़ा सा हाई रिस्क में ज़रूर है यहाँ पर,
लेकिन टारगेट भी 980 से 1150 का है सपोज़ फॉर एग्ज़ाम्पल, तो आप 920 का फ्यूचर लेकर के 950 का या 940 का कॉल बेचेंगे 30-40 रुपया में, तो आपका एक हेज हो जाता है। नीचे जाने पर आपका रिस्क जो है बहुत हद तक रिड्यूस हो जाता है और प्रॉफिट भी आपका एक लॉक हो जाता है 4 to 5% या 7% में। तो इट इज़ ए एनफ 5 to 7% यदि प्रॉफिट आपका होता है तो इट इज़ ए गुड प्रॉफिट। और यदि 980 के ऊपर चलता भी है तो आप वापस एक लॉट लेकर कॉल बेच करके कॉल काट करके लॉट भी ले सकते हैं वापस, आपको इंडिकेशन मिले तो। जैसे कि अपोलो हॉस्पिटल में लास्ट 2 वीक से मैंने तेजी में 1440-50 से बताया था और 1540-50 का कॉल 40-50 रुपये में बिक रहा था। तो यदि आप 1440 में आप अपोलो हॉस्पिटल का 500 शेयर का लॉट लिए हैं और 1500 का या 1540 का कॉल बेचे हैं और वापस यदि ऊपर जाता है तो कॉल काट करके आप जो है ब्लैंक सौदा रख देते हैं, तो आपका एक हेजिंग मैकेनिज्म के तहत आपका सौदा सेफ में चले जाता है। तो ये एक बहुत अच्छी स्ट्रेटेजीज फॉर्म हो जाती हैं। लैंडमार्क 450 का प्राइस है और 450 का कॉल 35-40 रुपीज़ प्राइस चल रहा है। तो आपको ये 35 रुपीज़ जो है एक अच्छा प्रॉफिट हो जाता है एक कॉल ले करके एक कॉल बेचते हैं तो। और नीचे में आपका ट्रिगर लेवल 415-420 का हो जाता है। नीचे जाने पर भी आपका लॉसेस होने की संभावना बहुत कम हो जाती है और यदि ऊपर जाता है तो आपको 5 to 7% का तो गेन होता ही है। तो ये एक ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज है। तो जैसे आपका म्यूचुअल फंड में बड़ा इन्वेस्टमेंट है, 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है और आपको यहाँ से बाजार 5 to 7% नीचे दिख रही है, तो आप 11,200 का या 11,300 का कॉल बेच सकते हैं। थोड़ा सा निफ्टी में हेजिंग कर सकते हैं। तो नीचे आने पर आप उसमें स्ट्रेटजी 3-4% में आप प्रॉफिट का फ़ायदा उठाएंगे। तो ये एक अच्छा मैकेनिज़्म है जो इन्वेस्टर के लिए। आप देखते होंगे हर एडवर्टाइज में म्यूचुअल फंड या इक्विटी मार्केट में या जिस तरह से सिगरेट में एडवर्टाइज है सिगरेट स्मोकिंग इज़ इंजूरियस टू हेल्थ, ऐसे ही एक एडवर्टाइज रहती है कि देयर इज़ अ मार्केट रिस्क, आप मार्केट रिस्क देख करके काम करें। ये एक जो है तकिया कलाम रहता है, इक्विटी इन्वेस्टमेंट इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। तो ये मार्केट का रिस्क रहता है, उसके अगेंस्ट में आपका हेजिंग मैकेनिज्म है। आप इसको अच्छी तरह से काम करने पर आपको अच्छा फ़ायदा होने की उम्मीद बनी रहती है। अब नेक्स्ट वीक की स्ट्रेटेजी बताऊं तो मार्केट रिमेन वोलाटाइल, थोड़ी सी मंदी में खुल सकती है बाजार। 11,000 के आसपास एक छोटा सा सपोर्ट है। 10,900 और 10,700 एक मेजर सपोर्ट लेवल्स हैं और ऊपर में 11,150 और 11,350 ये मेजर रेसिस्टेंस लेवल है। मुझे उम्मीद है कि ये सीमित दायरे में बाजार रहेगी, थोड़ी सी वोलेटाइल रहेगी, बहुत बड़ी मंदी की संभावना नहीं है, लेकिन मार्केट ऊपर में सस्टेन नहीं करेगी और ऊपर में सेलिंग प्रेशर आता हुआ दिखेगा। थोड़ा सा इतनी नीचे से चली हुई है तो थोड़ा डाइजेस्ट होगा। तो 11,200 और 300 का एक मेजर रेजिस्टेंस लेवल में सेलिंग प्रेशर बना रहेगा और 10,900 के लेवल में एक बाइंग प्रेशर भी बना रहेगा। स्क्रिप्ट वाइज बहुत सारे अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। स्टेट बैंक का रिजल्ट काफ़ी अच्छा आया है। 180 और 190 के लेवल्स में आप इसको एक्यूमुलेट कर सकते हैं मीडियम टर्म में। बैंक निफ्टी जो अभी तक नहीं चला है, 21,400 का सपोर्ट लेवल है अभी और 21,000 का फाइनल सपोर्ट लेवल है और ऊपर में 22,400 से 23,000 तक का रेजिस्टेंस लेवल है। इसके दायरे में 21,000 और 23,000 के दायरे में आप उसको ट्रेडिंग या हेजिंग कर सकते हैं। स्टॉक वाइज में बताऊं तो आपको दीपक फर्टिलाइजर्स में अच्छा ब्रेकआउट हुआ है, रिजल्ट भी अच्छा आया है। थोड़ा सा घटे, 155-159 का प्राइस है, तो 145 के अराउंड में आप इसको ले सकते हैं 180-190 के टारगेट्स के लिए। विमता लैब में आप ध्यान रख सकते हैं, 104 रुपया प्राइस है, 90-95 का स्टॉप लॉस रखना जरूरी है। ऊपर में 130-40 तक जाने की संभावना है। अभितांजन लिमिटेड, ये भी एक अच्छा स्टॉक है, 425-30 का प्राइस है, 390 के स्टॉप लॉस में इसमें भी बाइंग कर सकते हैं। 490 से 500 तक जाने की धारणा है। क्लेरेंट इंडिया केमिकल बनाने की कंपनी है, 140 रुपये डिविडेंड लास्ट मंथ इसने डिक्लेयर किया था। 600 रुपया से वापस 370-350 के आसपास आ गया है, तो ये 340-50 के स्टॉप लॉस में इसमें ले सकते हैं आप। वापस ये 450 या 500 तक जाने की संभावना इसमें रह सकती है। तो ये सारे स्टॉक जो मैंने दिए, वापस मेटल स्टॉक में अभी भी एक ट्रेंड बना हुआ है। टाटा स्टील, JSW स्टील, ये सब में अभी भी थोड़ा सा ट्रेंड बना हुआ है। इसमें भी आप नीचे के लेवल्स में आप ध्यान रख सकते हैं
और ऊपर में प्रॉफिट बुकिंग करते रहेंगे। और यहाँ पर लंबी तेज़ी की संभावना थोड़ी कम है इस लेवल पर, लेकिन मार्केट इकोनॉमी जैसे जैसे टर्न अराउंड हो रही है, थोड़ी सी रिकवरी के चांसेस दिख रहे हैं आने वाले दिनों में। तो बाज़ार बहुत ज़्यादा नीचे जाने की संभावना भी बहुत कम नज़र आ रही है। थोड़ी सी सेलिंग प्रेशर रहेगी, इसके लिए मैंने आपको ऑप्शन स्ट्रेटेजी दी। सारे कॉल बेच सकते हैं। आपको वेल्थ क्रिएशन की सारे वीडियोस आप मेरे स्टॉक मार्केट स्टूडियो चैनल में देख सकते हैं। आप मेरा वीडियो सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप मेरा वीडियो को लाइक करें, और यदि आप सब्सक्राइब करते हैं तो जब भी मेरा वीडियो रिलीज़ होगा आपको तुरंत इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और आप मेरे वीडियो को देख सकेंगे। मेरे 1 जून के बाद के 10 वीडियोस स्टॉक मार्केट के स्टूडियो चैनल में, यूट्यूब के चैनल में प्रस्तुत हैं। आप बहुत सारी स्क्रिप्ट उसमें रिकमेंडेड की है। 90% स्क्रिप्ट ने जो है अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। इन्वेस्टमेंट कैसे करें, इन्वेस्टमेंट आइडियाज़, कैसे अपने को रिस्क मैनेजमेंट करें और कैसे हम ट्रेंड के साथ बने रहें, ये मैं एक छोटा सा प्रयास आपके साथ शेयर किया है। तो मैं आशा करता हूँ आप ज़रूर से मेरा वीडियो को देखेंगे, मेरा वीडियो शेयर करेंगे अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करेंगे। जयेश तोलकिया का प्रणाम, नमस्कार, हैप्पी फ्रेंडशिप डे, थैंक यू।